नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20 और श्लोक नंबर 21 पर ज्ञान की वार्तालाप करते हुए इन तीनों ही श्लोकों द्वारा भगवान का अर्जुन को कहने का जो वास्तविक भाव है उसे समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि सर्वशक्तिमान भगवान के निर्देशन में चल रही इस सृष्टि की विराट रचना का सार क्या है और ये ऋतुएं, ये सूर्य, ये चांद तारे क्या भगवान ने बनाए हैं या ये भी आदि अनादि मौजूद हैं। जैसे सारे संसार का स्वामी ईश्वर सदा ही जन्म मरण से मुक्त जागती ज्योति है, इसलिए हम सब मनुष्यों को संसार की विराट रचना का और रचना के आदि मध्य अंत का अथवा जन्म मृत्यु का या सत्य व असत्य का और कर्म व अकर्म का ज्ञान देता है। ठीक ऐसे ही उस ईश्वर ने जब कलयुग के अंत में सृष्टि की पुनर्स्थापना की होगी तो क्या उसके बाद ये भारत भूमि स्वर्ग भूमि या देवभूमि कहलाई होगी? सच्चाई क्या है, हमें ये जानने की बेहद सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि स्वर्ग इस लोक के पार का कोई लोक है जहां देवी और देवता निवास करते हैं और नरक ये जहान है जहां सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगने के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते हैं अथवा विषय विकारों में फंसकर काम क्रोध लोभ आदि विकारों के कारण पतित बन जाते हैं। तो क्या सृष्टि की शुरुआत के समय सभी मनुष्य दैवी स्वभाव के थे, जबकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, या कि वही भारत अब फिर से देवभूमि बनने वाला है, अर्थात पावन भारत की पावन धरा पर स्वर्ग की स्थापना हो रही है? तो आइए दोस्तों, अब हम ये समझने का भी प्रयास करते हैं और हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 19 की, जिसमें ये कहा गया है, तपा में हम वर्षम निगृहणा मयुत्सर्जामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसचाहम अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो सूर्य में तपने की शक्ति है या ये दिन में उदय होकर संसार के सभी मनुष्यों को और प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति है, उस शक्ति को भी तू वास्तव में मेरी ही शक्ति जान। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु हो या शरद ऋतु हो, जितनी भी ऋतुएं हैं, तो जैसे सभी मनुष्यों के जीवन में गर्मी और सर्दी का अनुभव कराने के लिए ये ऋतुएं आती हैं, ठीक वैसे ही मेरे इस गीता ज्ञान की बरसात से सभी पतित मनुष्य अपने अंदर से विकारों से मुक्त होकर पावन बन जाते हैं और उनके अंदर से अपनी आत्मा को जानकर जन्म और मृत्यु का भय सदा के लिए दूर हो जाता है। बस सभी इस ज्ञान के द्वारा सत्य क्या है और असत्य क्या है इसमें भी भेद करना जान जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 9 की श्लोक नंबर 20, जिसमें कहा गया है, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थ्यन्ति ते पुण्य मा सद्य सुरेंद्रलोक मनश्रंति दिव्यान दिवी देव भोगान। अर्थात हे अर्जुन, ये जो तीनों वेद हैं और इन वेदों में विधान किए गए सकाम कर्म करके सुख की अनुभूति करने वाले व ज्ञान रस पीकर अपने जीवन को अमृत के समान बनाने वाले, पाप कर्मों में लिप्त ना होकर पुण्य कर्म की कमाई करने वाले व मुझको अपने याद रूपी यज्ञ के द्वारा
प्राप्त करने की इच्छा द्वारा और कहीं न कहीं यात्रा, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, जप, तप के द्वारा सभी मनुष्य किसी न किसी रीति से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। भले ही वो देवी देवताओं को पूजा करते हैं या किन्हीं और तत्वों की या किसी चीज़ की पूजा करते हैं या शास्त्रों की पूजा करते हैं, वास्तव में इनडायरेक्टली रूप से वो उन देवताओं के द्वारा, मेरे ही द्वारा निश्चित किए गए भोगों को भोगते हैं। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता की 9वें अध्याय की श्लोक नंबर 21 बार बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयीधरम मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात वे जो मनुष्य हैं जो कि मेरी श्रीमत पर चलकर इस ज्ञान रस को पीकर अपने जीवन को सभी विकारों से मुक्त करके सहज राजयोग द्वारा मुझे जान लेते हैं, वह मनुष्य सृष्टि के आदि काल से लेकर स्वर्गलोक में सुखों का उपभोग करते हुए, पहले तो सतयुग और त्रेता युग में सुखों का जीवन व्यतीत करते हैं और सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ कलाहीन बनते हैं तो उसके बाद उनके पुण्य कर्मों का खाता खत्म होने लगता है और वही मनुष्य जो कभी देव भूमि पर देवता और देवी कहलाते थे, वो पतित होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूपी इन वेदों में जो कहे गए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं, वो भोगों की बार बार कामना करने वाले बनकर जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और जो मनुष्य मेरे श्रीमत पर चलकर इस ज्ञान यज्ञ में अपना तन, अपना मन और धन लगाकर पुण्य के भागीदार बनते हैं या पाप कर्मों का रास्ता छोड़कर मेरे पुण्य के रास्ते पर चलकर सत्य धर्म की स्थापना में अपना योगदान डालते हैं, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। और जो पापी पाप कमाते हैं वह मृत्यु लोक में ही चक्कर काटते हैं, अर्थात वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो आज के इन 3 श्लोकों में हमने जाना कि भगवान ने हमें सत्कर्म करने की ही प्रेरणा दी है। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।